नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मजा.com में। हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण से संबंधित परिचयात्मक वीडियो पहले हमने जारी कर दिया था और अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कारक जो है वो कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो हमारे को ध्यान होना चाहिए कि जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं, अनुवाद करते हैं और अशुद्धि संशोधन करते हैं तो कारकों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। तो सबसे पहले हम जो वाक्य निर्माण है उसमें देखें तो वाक्य के अंदर हमारे को कुछ चीज़ें मिलती हैं। उनमें हम गौर करें तो वाक्यों का निर्माण जो है वो शब्दों से मिल कर के होता है। और शब्द जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङन्त। जैसे रामः और पढ़ती, तो रामः जो है वो एक सुबंत है और पढ़ती ये एक तिङन्त शब्द है। ये जो दोनों ही प्रकार के सुबंत और तिङन्त पद हैं ये धातु और प्रत्ययों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब ये जो वाक्य होता है ये क्या होता है, तो जो भी वाक्य होता है उसके अंदर सुबंत और तिङन्त दोनों प्रकार के जब शब्द होते हैं तो वो वाक्य होते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, यहाँ पर आप देख रहे हैं रामः पुस्तकम और पठति तीन पद है। इनमें ये जो पठति पद है ये तिङन्त है और रामः और पुस्तकम ये दोनों सुबंत पद हैं। अब यहाँ इन सुबंत पदों में भी आप देख रहे हैं कि रामः के अंदर प्रथमा विभक्ति है जबकि पुस्तकम इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो ये अंतर कैसे हुआ, तो ये अंतर कारकों के कारण हुआ है। सुबंतों में कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। प्रथमा विभक्ति चूंकि सबसे पहले आती है, परिवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अलावा प्रातिपदिकार्थ में, लिंगाधिक्य में, परिमाण में और संख्यावाची शब्दों से भी प्रथमा विभक्ति होती है और इसके अलावा संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो चलिए हम इनको विस्तार से समझते हैं। प्रथमा विभक्ति उक्त कर्ता और क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब चाहे कर्ता हो या कर्म, अगर वे दोनों ही उक्त हैं, क्योंकि एक वाक्य में तो दोनों उक्त नहीं होंगे, किसी एक वाक्य में या तो कर्ता उक्त होगा या फिर कर्म उक्त होगा। तो जब वो उक्त होंगे तब इनमें प्रथमा विभक्ति होगी और ये हम अलग अलग वाक्यों में इसको और डिटेल से समझेंगे। कर्ता, सबसे पहले हम कर्ता को लेते हैं। कर्ता जो है उसमें प्रथमा कब होती है या कर्ता क्या होता है, तो कर्ता क्या होता है इसकी पहचान कैसे करें, तो जो क्रियाया संपादक कर्ता भवति, यानी कि जो क्रिया का जो संपादक होता है वही कर्ता होता है। इसको हमने परिचयात्मक वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। तो कर्ता की परिभाषा हम देखें तो वो है स्वतंत्रः कर्ता, ये कर्ता की परिभाषा है। जैसे मोहन पीतम कदली फलम खादति, यहाँ इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ये जो खादति क्रिया है इसको करने में जो मोहन है ये स्वतंत्र है और ये इस खादति क्रिया को संपादित कर रहा है। तो ये मोहन जो है इस वाक्य में कर्ता है और कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। प्रथमा विभक्ति में कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे सु प्रत्यय जो है वो प्रथमा के एक वचन में प्रयुक्त होता है और जब सु प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग में रामः की तरह रूप बनते हैं, स्त्रीलिंग में गीता की तरह और नपुंसक लिंग में फलम की तरह रूप हमारे को दिखाई देते हैं। द्विवचन में औ प्रत्यय होता है और इससे रामौ गीते फले जैसे रूप बनते हैं और बहुवचन में जो है रामः गीताः फलानि जैसे रूप निष्पन्न होते हैं और ये होते हैं जस प्रत्यय के कारण। तो ये आप लोगों ने जान लिया, प्रथमा विभक्ति में तीन प्रत्यय होते हैं, सु औ जस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं ये हमारे को ध्यान रखने हैं कि कारके और परस्य इन दो सूत्रों के अधिकार में पठित हैं और इसलिए ये जो तीनों प्रत्यय हैं ये शब्द के परे होते हैं। जैसे मान लीजिए राम है
तो इसमें अगर आप इनको प्रयुक्त करेंगे तो ये शब्द के बाद में प्रयुक्त होंगे, उनसे पहले या मध्य में इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, शब्द के बाद में ही ये जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? परीक्षा में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो है ये प्रथमा विभक्ति का विधायक सूत्र है। और इसका सूत्र प्रकार हम देखें तो ये विधि सूत्र है। ध्यान रखना है ये विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र नहीं है। और इसकी वृत्ति जो है सिद्धांत कौमुदी में दी गई है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रादि के संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। और इसके उदाहरण दिए हैं उच्चई, निच्चई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। और यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ के बारे में बताया गया है और हम इस सूत्र के बारे में आगे डिटेल से जानते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राद्यधिक्य में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में, यानी कि संख्यावाची जो शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये जो 4 शब्द इसमें आए हैं उनको हमारे को अच्छे से समझ लेना चाहिए और इन्हीं में प्रथमा विभक्ति होती है। तो सबसे पहला इनमें है प्रातिपदिकार्थ। सूत्र में आप देखेंगे प्रातिपदिकार्थ, ये पहला शब्द है। ये क्या होता है, इससे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रातिपदिकार्थ के लिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात जो नियत उपस्थिति वाला होता है, यानी कि जो शब्द अपनी मौलिक स्थिति में होता है वो प्रातिपदिकार्थ होता है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनती है, वो प्रातिपदिकार्थ होता है। जैसे अश्वः बोलने से हमारे मस्तिष्क में एक इमेज बनती है, तो वो प्रातिपदिकार्थ है। अब ये प्रातिपदिकार्थ जो है इसमें 2 बातें निहित हैं कि एक तो ये अलिंग वाला होता है, यानी कि अव्यय होता है, जैसे उच्च ही, निच्च ही, ये इसके उदाहरण हमारे को प्राप्त होते हैं। और एक है नियत लिंग वाला, यानी कि जिनका लिंग जो है निश्चित होता है, जैसे कृष्ण, राम, ये सदैव पुल्लिंग में होता है। ऐसे ही श्री, माता, ये सदैव स्त्रीलिंग में होता है। और ज्ञानम, फलम, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रातिपदिकार्थ में अलिंग वाले और नियत लिंग वाले दोनों प्रकार के शब्द इसमें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे शब्द की ओर। जो इस सूत्र में दूसरा शब्द दिया गया है लिंग, इसको हम जानते हैं। तो लिंग मात्र में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। और इसके लिए कहा गया है कि जब लिंग की अधिकता हो, एक ही शब्द में जो है एक से ज़्यादा लिंग आ जाए, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटः, ये पुल्लिंग में है, तटी ये स्त्रीलिंग में है, और तटम ये नपुंसक लिंग में है। तो इसमें भी लिंग मात्र होने से, यानी कि लिंग की अधिकता होने से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। अब अपन अगले वर्ड की ओर चलते हैं, परिमाण। परिमाण का मतलब है कि जो माप तोल के जो संबंधित जो शब्द हैं वो परिमाण से संबंधित हैं। तो परिमाण के लिए आज जो शब्द प्रचलन में हैं, जैसे किलो, टन, क्विंटल, ऐसे शब्द प्रचलित हैं। लेकिन पहले ये शब्द प्रचलित थे, जैसे कुड़वः, खारी, सूर्पः, आडगः, कुंभः, प्रस्थः, द्रोणः, ये कुछ माप थे। तो ऐसे शब्दों से भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, अर्थात द्रोण भर के चावल। अब द्रोण जो है बाल्टी को बोलते हैं, तो बाल्टी भर चावल। ऐसे ही आडकम, चणकम, ये माप के से संबंधित शब्द हैं और इन्हीं के कारण जो है इनमें प्रथमा विभक्ति यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, जैसे द्रोणः, व्रीहि। और इसके बाद में जो अंतिम जो इसमें शब्द है वचन मात्रे, यानी कि मात्र शब्द का तो इन सब चारों शब्दों के साथ संयोग है। और जो वचन है, वचन यानी संख्यावाची जो शब्द हैं उनका, उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, ये एक वचन में प्रयुक्त होता है, द्वौ द्विवचन में प्रयुक्त होता है, और बहवः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये था अपना प्रथम सूत्र, जो काफी महत्वपूर्ण सूत्र है ये। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे सूत्र की ओर, संबोधन में।
संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है और वो कौन से सूत्र से होती है, तो वो संबोधने च सूत्र है। इस संबोधने च सूत्र से जो है संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और ये जो है एक विधि सूत्र है और इसकी वृत्ति जो है इस प्रकार से दी गई है, इह प्रथमा स्यात् हे राम, कि यहाँ भी संबोधन में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, हे श्याम, ऐसा कुछ भी अपना उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर हमारे को कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जो एकवचनम संबुद्धि जो सूत्र है वो ये कहता है कि संबोधन के एक वचन में सु प्रत्यय होता है, तो उसकी जो है संबुद्धि संज्ञा हो जाती है, जिसके कारण एक वचनम संबुद्धि जो सूत्र जो है वो सु प्रत्यय का लोप कर देता है। और सु प्रत्यय का अगर लोप हो जाता है तो फिर हम जैसे प्रथमा के एक वचन में रामः जैसा रूप देखते हैं, विसर्ग युक्त वाला रूप देखते हैं, वो विसर्ग वाला रूप अपने को नहीं मिलता है और केवल हे राम ऐसा रूप अपने को वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि जो राम और हे राम है, इन दोनों शब्दों में अगर आप अंतर देखेंगे तो इनमें एक मामूली सा अंतर है। राम बोलने से हमारे को जो है दशरथ पुत्र राम का ध्यान हमारे को होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में राम की इमेज बनती है। लेकिन जब अगर हम बोले हे राम तो ऐसा बोलने से हमारे को लगता है कि कोई किसी व्यक्ति को पुकार रहा है। और इसी कारण जो है हे राम में जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र से प्रथमा नहीं होती है। यहाँ पर अभिमुखीकरण होने के कारण संबोधने च सूत्र से जो है प्रथमा विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं हमने देखा कि जो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, और ये कब होती है, जब ऐसा कर्ता उक्त हो, यानी कि कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त, कथित या अभिहित, तो ये उक्त के लिए ही दोनों शब्द काम में लिए जाते हैं, कथित भी कह दिया जाता है या अभिहित। तो अगर ये कर्ता उक्त हो, कथित हो, अभिहित हो, तो इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन पुरुष आदि भी आता है या उसी के अनुसार क्रिया भी बदलती है। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, यहाँ पर जो बालक है ये कर्ता है और ये गच्छति क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है। तो इसमें इस बालकः ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, और क्रिया भी जो है ये भी प्रथम पुरुष की एक वचन है, ये भी इसी के अनुसार एक वचन आई है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, बालकहु विद्यालयम गच्छत। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालकहु जो है द्विवचन है और द्विवचन होने के कारण ये भी गच्छत है, क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन में प्रयुक्त हुई है। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ बालका बहुवचन है तो गच्छन्ति भी जो है बहुवचन में प्रयुक्त है। आगे बढ़ते हैं, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, कब होती है ये आपको ध्यान रखना है। कर्म में प्रथमा तभी होती है जब कर्म उक्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य का कर्म जब उक्त, कथित या अभिहित होता है तभी उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष आदि भी आता है। जैसे अध्यापकेन छात्रः गद्यते, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ता जो है यहाँ पर अध्यापक है, लेकिन इसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है, और छात्र जो है वो कर्म है और इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है, और इस प्रथमा के वाले रूप के अनुसार ही कर्ता कर्म के अनुसार ही यहाँ पर इसी के अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त हुई है। और उदाहरण से इसको हम समझते हैं, जैसे अध्यापकेन छात्रौ गद्यते, यहाँ पर दो छात्रों को अध्यापक कुछ कह रहा है, तो दो छात्र होने के कारण ये द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में है, जबकि अध्यापकेन जो है वो एक वचन में है। और समझते हैं, अध्यापकेन छात्रः गद्यन्ते, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है और यहाँ पर
3 या इससे अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे छात्र हैं, और इसी के अनुसार जो है गद्यंत क्रिया भी जो है बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर ये जो छात्राः जो कर्म है ये उक्त है और इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उक्ते कर्तरी कर्मणि प्रथमा स्यात्, कि हम अगर वाक्य में कर्ता उक्त हो या कर्म उक्त हो, दोनों ही अगर उक्त होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक वाक्य में दोनों एक साथ उक्त नहीं होंगे। अगर कर्ता उक्त है तो कर्म अनुक्त होगा, और अगर कर्म उक्त है तो कर्ता अनुक्त होगा, यानी कि दोनों विपरीत चलेंगे। तो अगर ये उक्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये पंक्ति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस पंक्ति को आप ध्यान रखें। उक्ते कर्तरि कर्मणि प्रथमा स्यात्, उक्त कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम वाच्य से थोड़ा इसको समझते हैं कि जो उक्त और अनुक्त होता है कर्ता और कर्म, वो कैसे होते हैं और कैसे इनमें जो है विभक्तियां की जाती हैं। तो जब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य के अंदर जो कर्ता है वो अगर उक्त है तो उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी, और अगर कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य में अगर कर्म उक्त है तो उसके अंदर प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी। और अगर हम भाववाच्य देखें तो भाववाच्य में कर्ता क्या है, उक्त है, और उक्त होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी। चूंकि भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है इसलिए उसमें कर्म नहीं होगा। अब हम इसको अनुक्त से समझते हैं कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता जो है वो अनुक्त होता है, और अनुक्त होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति होती है, और कर्ता जो है उक्त होता है इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसे ही कर्मवाच्य में जब हम देखते हैं तो कर्मवाच्य में जो है कर्म जो है अनुक्त होने पर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीया से, और ये अनभिहित सूत्र के अधिकार में होने के कारण अनुक्त या अनभिहित क्रम में ही द्वितीय होती है, और ये जो कर्ता है इसके अंदर प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये आपका जो उदाहरण है ये उदाहरण है आपका कर्तृवाच्य का ही ये उदाहरण है, तो इसको आप ध्यान रखें, ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण है, क्योंकि कर्म जब अनुक्त होगा तो वो कर्तृवाच्य ही होगा। अब जब हम भाववाच्य में देखते हैं तो भाववाच्य में हमारा कर्ता जो है वो अनुक्त हो जाएगा, और अनुक्त कर्ता होने के कारण उसमें तृतीय विभक्ति जो है प्रयुक्त होगी, और क्रिया भाववाच्य में हमेशा आत्मनेपद के प्रथम पुरुष के एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। तो वृक्ष ही उद्भूयते ऐसा रूप बन जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ते हैं, हम उक्त अनुक्त के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो उक्त कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कौन से सूत्र से इसमें प्रथमा विभक्ति होती है? तो इसके लिए सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से ही जो है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अगर हम उक्त कर्म की बात करें तो उक्त कर्म में भी इसी सूत्र से ही जो है प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे अध्यापकेन छात्र गद्यते। अब अगर हमारा कर्ता अनुक्त है तो अनुक्त कर्ता में कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है, जैसे अध्यापकेन छात्र गद्यते। यहाँ पर अध्यापकेन में जो है तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। और अगर हमारा कर्म अनुक्त है तो कर्म अनुक्त होने से उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से जो है द्वितीया विभक्ति हुई है, जैसे मोहन हरिम भजती। यहाँ पर मोहन हरि को भजता है तो ये कर्म हमारा अनुक्त है और इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। प्रथमा विभक्ति के अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं और इनसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर छात्र विद्यालय जाता है तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। छात्रौ प्रार्थना पत्रम लिखता, यहाँ पर छात्र द्विवचन है और लिखतः भी जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो इसी के अनुसार ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है।
और छात्राः कन्दुकेन क्रीडन्ति, जैसे बहुत सारे छात्र हैं और वो गेंद से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रीडन्ति जो है ये भी बहुवचन है और छात्रा भी बहुवचन है। उत्तमः बालकः पाठं पठति। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो वो विशेष्य के अनुसार चलेगा, यानी कि जैसा हमारा विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण भी प्रयुक्त होगा। अगर ये प्रथम पुरुष है तो विशेषण भी हमारा जो है प्रथम पुरुष का एक वचन ही आएगा और कर्ता के अनुसार क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त हो रही है। आगे एक और उदाहरण है, बालिका एकम कदली फलम खादती। यहाँ भी आप देख रहे हैं कदली फलम जो कर्म है उसका जो विशेषण है वो एकम है, तो इसमें भी इसी के अनुसार जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त किया गया है। त्वम उदाहरणानि पश्यसि। यहाँ पर त्वम जो है युष्मत् शब्द होने के कारण क्रिया जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त हुई है। ऐसे ही अगर हम अस्मत् शब्द का रूप देखें, अहम कारक प्रकरणम पठामि, तो अस्मत् शब्द होने के कारण उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। ये कुछ उदाहरण थे। आशा है आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.karmja.com पर विजिट करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।